हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसे जैसे आकृतियां दी होगी, घन होगी, घनाभ होगी, बेलन होगा, शंकु होगा। तो इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र देख लेते हैं सभी आकृतियों का, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पे चलेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास पहली आकृति है घनाभ। घनाभ, तो घनाभ की कैसी आकृति होती है, पहले आकृति देखेंगे उसके बाद में देखेंगे कि इसका आयतन और क्षेत्रफल क्या है। तो घनाभ होता है ऐसी आकृति का, जैसे एक आयत है, ये आयत हो गया। ठीक है, तो दो आयत बना दिया ऐसे, उसके बाद में इसके कोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, एक घन बन गया। जैसे कोई बॉक्स है, जैसे मतलब बॉक्स है तो उसको हम अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो घन होगा। और अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है, जैसे ये जो लंबाई है वो ज़्यादा है, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है b, चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करेंगे और लंबाई को l से। और ऊंचाई कितनी है, अगर ऊंचाई है तो वो क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। और घन के अंदर क्या होता है, तीनों बराबर होती है। तो हम पहले दोनों आकृतियों को अलग अलग देखेंगे, उसके बाद में हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे, दोनों की तुलना करके देखेंगे कौन सा घनाभ है और कौन सा घन है। ठीक है, तो हमारे पास घनाभ दे रखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों का सूत्र देखना है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है 2 इंटू, ये ब्रैकेट आ जाएगा, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर दिया, फिर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, फिर हो जाएगा ब्रैकेट बंद। दो से गुणा करेंगे बाहर, और अंदर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया, और उसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा किया, ऊंचाई और लंबाई को गुणा किया, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे मतलब। तो हमारे पास जैसे, और आयतन भी, घनाभ का आयतन, पहले आयतन देख लेते, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का गुणा होता है घनाभ का आयतन। तो अब हम देख लेते हैं कि तीनों हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ गया और हमारे पास आयतन आ गया। तो हम ऐसे एक क्वेश्चन मानते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने लिखा कि लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई का मान हमारे पास दे रखा है, चौड़ाई का मान अगर हमें 3 सेंटीमीटर दिया हो और ऊंचाई का मान दिया हो 2 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा है कि क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान दे रखा है, तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 गुणा चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी है 3, फिर प्लस, फिर क्या दे रखा है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई का मान कितना है 3, ऊंचाई का मान कितना है 2, प्लस फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई का मान कितना है 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 10, ये आ जाएगा। 2 इंटू 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30 आएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आएगा, प्लस 2 को 10 से किया तो कितना आएगा 20। 2 इंटू, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड किया तो कितना आएगा 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 और 6 कितना आया 56। फिर 56 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 2 से किया तो 12, हसल बची 1, 2 को 5 से किया 10 और 1 11, 112 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो इकाई है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब हमें ज्ञात करना है आयतन।
आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? आयतन का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही सूत्र है घनाभ के आयतन का। अब क्या करेंगे? लंबाई की जगह कितना मान रख देंगे? लंबाई की जगह 10 रख दिया, गुणा ऊंचाई की चौड़ाई की जगह 3 और ऊंचाई का मान कितना है? 2। तो इन तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 10 को 3 से किया तो 30 आया, 30 को 2 से करेंगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि ये आयतन है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया था क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे? अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखे तो क्या लिख सकते हैं? वर्ग सेमी लिख सकते हैं। इसकी जगह वर्ग सेमी, और इसकी जगह अगर ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं ना लिख के क्या लिख सकते हैं? घन सेमी, घन सेमी लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या फिर सेमी, घन सेमी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर वर्ग सेमी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करके देख लिया, आपके समझ में आ गया क्योंकि हमने डायग्राम बना के दिखा दिया। ये ऐसा घनाभ होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है और आयतन का सूत्र ये होता है। हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब आपको ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक आयतन है, इन दोनों का सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चनों में यही काम आने वाला है। तो हमने घनाभ को देख लिया। अब हम देखें घन आकृति को। तो घन आकृति कैसी होती है? इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और घनाभ में क्या था? घनाभ में था कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। तो घन में क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों क्या होती है? बराबर। ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई, तो ये सारी क्या होती है? ए के बराबर होती है, यानी कि सारी बराबर होती है, तो इसको हमने ए मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, ये भी क्या है? ए है। तो तीनों भुजाएं क्या है? सारी भुजाएं बराबर है। तो घनाभ के क्या होते हैं? फलक 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी कि एक फलक ये हो गया, एक इसके पीछे वाला 2, एक ये और एक इसके पीछे 4 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि एक हमारा जो मतलब बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कोई भी कमरा है तो उसको हम घन बोल सकते हैं। और इसके क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो इसको हमने ए मान लिया भुजा को, या ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कुछ भी हो सकती है, भुजा स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल। अब क्या होगा? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, ए क्यूब या फिर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब क्यों होता है? क्योंकि सारी भुजाएं यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तीनों क्या है? ए। तो ए को 3 बार गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा? ए की क्यूब आएगा। ठीक है, तो ए क्यूब हो गया। अब हमें एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कि इन दोनों को हम अप्लाई करके एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी घन है जिसकी भुजा क्या है? घन की भुजा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, और आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा, तो भुजा का मान कितना है? 4, तो 4 की स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। तो 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 को 6 से किया 36, हसल बची 3, 6 को फिर 1 से किया 6 और 3 कितना हो गया? 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा का मान कितना है? 4, तो 4 की क्यूब, यानी कि 4 को क्या करेंगे? 3 बार गुणा।
तो 4 को 4 से किया तो 16 और 16 को 4 से किया तो कितना आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आयतन, घन का आयतन आ गया। तो हमने सूत्र देख लिए दोनों। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर और आयतन का सूत्र होता है a की क्यूब यानी भुजा की क्यूब। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं क्योंकि सारे जो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसमें ये सूत्र काम आएंगे लगभग क्वेश्चनों में। जहाँ पे घन और घनाभ की बात होगी तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये जो सूत्र है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो हमने दो आकृतियाँ देख ली, घन और घनाभ की। अब हम देखेंगे बेलन। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो बहुत जगह बेलन की जगह क्या नाम आएगा? सिलेंडर नाम आएगा। तो आपको अगर सिलेंडर नाम दिया हो तो यहाँ पे बेलन होगा। तो बेलन की आकृति कैसी होती है? बेलन की आकृति होती है ऐसी। बेलन का आकार यानी कि जैसे कोई पेड़ है तो उस पेड़ के तने को ऐसे काट दिया जाए दो जगह से तो ये क्या हो जाएगी? बेलन की आकृति हो जाएगी। क्योंकि ऊपर क्या है, एक सर्कल सा दिखेगा और नीचे भी एक सर्कल सा दिखेगा और बीच वाली ये क्या है? ये इसकी लंबाई है इतनी। तो बेलन की लंबाई कितनी होगी? ये बेलन की क्या है? ऊंचाई है। लंबाई या ऊंचाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने इसको h से लिख दिया। और ये बेलना ये जो भाग है वो क्या है? वृत्ताकार है। तो वृत्त के क्या होगा? व्यास होगा या त्रिज्या होगी। तो ये भाग कितना हो जाएगा? r त्रिज्या हो जाएगी। बेलन का आयतन होगा। आयतन तो फिक्स हो, आयतन एक ही होगा। लेकिन बेलन का जो क्षेत्रफल है वो दो प्रकार का होगा। एक तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय और एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है वो हम देखेंगे। तो पहले हम बेलन का आयतन लिख लेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पे h तो क्या है? ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। और r क्या है? r है त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या जो वृत्तीय जो भाग है उसकी क्या है? तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। और पाई क्या होती है? पाई का मान होता है 22/7 या फिर क्या होता है? 3.14। तो पाई का मान ये होता है। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि पाई का मान हमें रखना है 3.14 तो हम पाई का मान 3.14 रखेंगे। और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। तो बेलन का आयतन तो हो गया πr²h हो गया। अब हम देखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। एक तो हमने बताया था कि एक होता है वक्र पृष्ठीय और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय। तो ये एक बेलनाकार आकृति है हमारे पास, ठीक है। तो बेलनाकार आकृति है। वक्र पृष्ठीय क्या होता है? इसके जो ये वाला भाग है, जैसे ऐसे गोल गोल ये भाग होता है। तो हमने जैसे कोई भी चीज़ ले ली है, जैसे ये पेन ले लिया, ये पेन है तो इसके यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमने काट लिया। जैसे ये हमारे पास कोई भी बेलन है, ये बेलन है हमारे पास। तो क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये जो इसके चारों ओर का भाग है ना, ये इसका वक्र पृष्ठ होगा। यानी कि ये ऊपर वाला भाग और इस भाग को छोड़ के ये जो चारों ओर का जो भाग है वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। तो इसका क्षेत्रफल अलग होगा। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ये वाला भाग, चारों ओर का जो भाग है ये, और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, इन सबको शामिल करेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ यानी ऊपर नीचे का जोड़ के और साइड वाला ये भाग जोड़ के ये जो सारा होगा वो कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? π/2πrh। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, यहाँ तक तो सेम रहेगा, और फिर ब्रैकेट r+h, ब्रैकेट के अंदर ये आएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या हो गया? 2πrh हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr तो सेम है और यहाँ पे क्या होगा? r+h होगा। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण से समझेंगे। यानी ये क्वेश्चन हमने रख लिया कि बेलन का
बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है कि बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान, अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि पाई का मान 3.14 रखना है तो ही हम 3.14 रखेंगे। अगर नहीं दे रखा तो हम क्या रखेंगे? 22/7। तो पाई का मान हमने 22/7 रख लिया। और आर का मान कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो 4 × 4 और ऊंचाई का मान कितना है? 16। ठीक है, तो अब इन सबको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? बेलन का आयतन आ जाएगा और उसके बाद में सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। तो 2 × पाई का मान कितना? 22/7 और आर का मान कितना? 4 और ऊंचाई कितनी है? 16। तो ये इन सब को गुणा करेंगे, यानी कि 22 को 2 से गुणा किया तो कितना? 44 आ गया। 44 को फिर क्या करेंगे? 44 को 64 से गुणा किया, यानी 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। इनको गुणा किया तो 16 हसल बची है, 4 को 4 से किया 16 और 1 17 इंटू 4 को 6 से गुणा किया तो 24, 2 हसल बची और 6 को 4 से किया 24 और 2 कितना हो गया? 26, 6 11 7 और 1 8 और 2, ये आ गया 2816/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr r+h। 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 4, ब्रैकेट आर का मान कितना है? 4 और ये कितना है? 16। तो 2 × 22/7 × 4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट वाला ये क्या है? गुणा में ही है। और 4 और 16 कितना हो? दोनों का ऐड किया तो 20 आया, 20 आ गया। अब इन सबको गुणा कर देंगे। 2 को 22 से किया तो 44, 44 को फिर 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 44 को 4 से गुणा किया तो 176 आएगा। 176 को फिर 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 0 12 14 और 1 15 3 3520 3520/7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये भी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास अगर क्वेश्चन में दे रखा हो त्रिज्या और ऊंचाई का मान दे रखा हो तो बेलन का हम आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सब कुछ ये क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलन वाली आकृति होगी। अब हमारे पास आकृति बची है शंकु की। 3 आकृतियाँ हमने देख ली, घन, घनाभ और बेलन। अब हम देखेंगे शंकु और गोला और अर्धगोला। 3 आकृतियाँ और बची है, इनका भी हम देख लेते हैं कि इनका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगली हमारी आकृति है शंकु की। शंकु, तो शंकु की आकृति कैसी होती है? शंकु होता है जैसे हमने बर्थडे के अंदर जो कैप हम लेते हैं, बर्थडे कैप, वो शंकु की आकृति होती है ऐसे। या फिर हम जो कौन खाते हैं आइसक्रीम, वो भी शंकु के आकार की होती है। और हम देखें कि समोसा भी क्या होता है? शंकु के आकार का होता है। तो ये ऐसी आकृति होती है शंकु की। तो इसकी ये जो है, ये वाला भाग क्या है? वृत्त के आकार का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? त्रिज्या।
ये त्रिज्या r आएगी और ये ऊंचाई क्या है, ये इसकी ऊंचाई h है, ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। और ये जो तिरछी जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, इसको हम एक नाम देते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो इस तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको L से प्रदर्शित करते हैं तिर्यक ऊंचाई शंकु के अंदर। तो इस तिर्यक ऊंचाई का मान अगर हमारे पास h का मान और r का मान दे रखा हो तो हम इस तिर्यक ऊंचाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे कोण कितना बना है 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमने एक सूत्र देखा था, पाइथागोरस प्रमेय देखी थी, उसका पाइथागोरस प्रमेय से हम L का मान निकाल सकते हैं। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी R स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है h। तो ये हो गया, L का मान हम ज्ञात करेंगे तो √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का मान अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम सीधा ही सूत्र में लिख देंगे, अगर हमें नहीं दे रखा हो तो हम तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, यानी कि L बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम देखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है πr_l। शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु के आयतन का सूत्र होता है πr²h/3। जो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है πr²h उसके बटे में 3, यानी 3 से भाग दे देंगे। बेलन वाला जो आयतन है उसको 3 से भाग दे दे तो वो शंकु का आयतन आ जाएगा। यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो ये शंकु के आयतन का सूत्र है। अब देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr_l। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्या होता है, इसके ये वाले भाग को, ये जो वर्ग के आकार का जो भाग है उस भाग को छोड़कर जो बाकी का ये इसके चारों ओर का जो भाग है वो क्या हो गया πr_l। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया πr_l। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr+l होगा। ठीक है, πr+, ब्रैकेट में क्या होगा r+l, यहाँ तक का ये πr हो जाएगा, फिर l ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और एक r इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना है πr+l, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है h। शंकु की ऊंचाई हम लेते हैं, r का मान हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर और h का मान ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और h हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो 1/3 पाई का मान कितना 22/7 इंटू r का मान कितना, r का मान 3 दे रखा है तो 3 × 3 और h का मान कितना दे रखा है 7, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा
22 इंटू 3 बचा। अब 22 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगली आकृति है गोला। गोला यानी इस इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, गोले को स्फीयर बोलते हैं। तो हम देखते हैं गोला, गोले की आकृति। गोले की आकृति यानी बॉल की आकृति हो या फिर गोल ऐसी की कोई आकृति जो 3D के अंदर हो, गोला, इसको गोला बोलते हैं। ऐसी आकृति हम अगर इस कागज़ पे इसको दर्शाएंगे तो ऐसे ही दिखेगी, लेकिन ये वर्त के आकार, ये वर्त दिख रहा है ना, तो ये गोला भी ऐसा ही होता है और वर्त भी ऐसा ही होता है। अगर इसको काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसे हमने अर्धगोला बनाया है तो ऐसा होगा गोला, ठीक है। ये भाग क्या होगा, वर्ताकार। ये इसको अर्धगोला बोलेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो गोले की त्रिज्या भी कितनी होती है, r होती है। तो गोले के अंदर कोई ऊंचाई चौड़ाई वो तो होती नहीं है, सिर्फ क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कुछ नहीं होता, गोले का संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलो या फिर वक्र पृष्ठ बोलो, इसके अंदर एक ही क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इसके अंदर, इस गोले के अंदर कोई भी वृत्ताकार आकृति नहीं होती है जिसको हम छोड़ते हैं, उसके अंदर संपूर्ण भाग ही आता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या है, 4/3 पाई r की क्यूब हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में ये काम आने वाले हैं। तो अब देखते हैं अर्धगोला। गोले की दो ही होता है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब होता है अर्धगोला। अर्धगोले की आकृति कैसी होती है, अर्धगोले की आकृति होती है ऐसी, ये आकृति है अर्धगोले की। ये भाग क्या है, वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा गोले के आयतन का आधा, यानी कि 4/3 है पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है और इसके बटे में अगर 2 हम करें, यानी कि बटे में 2 करेंगे तभी तो ये आधा होगा। तो 2 को 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी इसका क्षेत्रफल का सूत्र, ये आयतन का सूत्र आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। यानी अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ होंगे, यानी ये वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि ये जो आकृति है इसमें ये जो वृत्ताकार भाग है, इस भाग को छोड़ के जो बाकी का जो ये वक्र का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो आएगा। और अगर इस वृत्ताकार भाग को शामिल करके देखें, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। तो ये सारे सूत्र आपको बार बार लिखे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में काम आने वाले हैं सारे क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के 13.1 के या फिर जितनी भी प्रश्नावली है, जितने भी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमें ये बेसिक वाला समझना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।